बिहार इजकल टू जंगल राज, लेकिन जंगल राज इजकल टू बिहार तो नहीं, ये जब था तब। ये तो एक हवा बना दिया गया है, समझ गए, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। हमें तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, वो भी तो सेम ही है। बीजेपी कह रही है ना, उसकी सरकार नहीं इसलिए कह रही है, उसकी सरकार थी तो उसका मंगल राज था ना। जो लोग कह रहे हैं वो भयभीत कर रहे हैं लोगों को, मतलब सरकार के खिलाफ वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है जंगल राज का। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके शासन अच्छा है, इनका शासन खराब है, ये थोड़ा मुश्किल है बोल पाना। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर के जो विपक्षी पार्टी है यानी बीजेपी है, तब से लेके ये सवाल और प्रश्न खड़ी कर रही है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 3 आ गया है, यानी कि सीधे सीधे लालू नीतीश की सरकार, तेजस्वी की सरकार पर वो हमला कर रहे हैं, चाहे सुशील मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम मंत्री हो। लगातार ये हमले कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से अपराध और लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या वाकई में बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है या फिर महागठबंधन की सरकार से लोग खुश हैं? इसी को लेकर के हम पटना के सड़कों पर निकले हैं, लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। सर हमारे साथ बातचीत करते हैं। अपराध तो नहीं बढ़ा है, वैसे चल रहा था। तो बीजेपी क्यों लगातार कह रही है कि अपराध बढ़ गया, जंगल राज आ गया? अब इसके मामले में हम नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या वाकई में बिहार में जंगल राज आ गया है। ये बताइए, जंगल राज आ गया है क्या बिहार में? नहीं भाई साहब, जंगल राज क्यों आएगा? सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। नीतीश कुमार पलटी मार के महागठबंधन में आए हैं तो बीजेपी लगातार प्रश्न खड़े कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे काम कर रहे थे उनके साथ जाना जरूरी था नीतीश जी को। कुछ लोग थे जो ऐसे, बीजेपी की सरकार भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन कुछ एक अंदरूनी कलह से ही अलग किए गए, लेकिन काम अभी अच्छा हो रहा है। और किसी तरह की ऐसी कोई घटना, मतलब आज की जो घटना हो रही है उससे पहले भी हो ही रही थी घटना, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये जंगल राज है। सरकार उस पर काम कर रही है। तो क्या लगता है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार जोड़ी जमेगी आगे चलेगी? बिल्कुल जमेगी एकदम। हाँ, पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वहाँ जंगल राज नहीं आया है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग कह रहे हैं वो भयभीत कर रहे हैं लोगों को, मतलब सरकार के खिलाफ वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है जंगल राज का। चलिए, तो इनका एक कहना है कि सिचुएशन नहीं है, जंगल राज नहीं आया है। और भी लोग हैं, उनसे चलेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या वाकई में बिहार में जंगल राज आ गया है। एक भाई है, इनसे पूछते हैं, क्या लगता है भाई, बिहार में जंगल राज आ गया है क्या? बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। नहीं, आरजेडी की सरकार बनी है, जंगल राज आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ। अभी कहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जंगल राज आ गया है। तो क्यों बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? अब उनको सबका अपना अपना वो होता है, अपना उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी बनी है तो अपराध बढ़ गया है। नहीं, कहाँ, अभी देख रहे हैं कहाँ बढ़ा, डकैती बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। फिर क्यों ऐसा रिमर बनाया जा रहा है? अब बीजेपी वालों को लग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। ये बताइए, क्या लगता है, सरकार चलेगी पूरा नीतीश तेजस्वी की जोड़ी? अगर आई है तो फिर चलेगी। युवाओं को कितना उम्मीद है इस सरकार से? युवाओं को तो बहुत सारा उम्मीद है, अब जैसा वो करे। और भाई ये पूछते हैं, बिहार में जंगल राज आ गया क्या? लालू यादव की सरकार बनते ही जंगल राज आ गया क्या? आप बताइए, आपको क्या लगता है, जंगल राज आ गया क्या बिहार में? नहीं, जंगल राज नहीं है। तो बीजेपी लगातार कह रही है कि जंगल राज। उनसे पूछे ना, बता के। सुंदर, बताओ। आपको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है कि वाकई में अपराध और लूट जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं बिहार में? नहीं, कहाँ बढ़ गई है, कोई कुछ नहीं बढ़ा हुआ है। लूट हो रहा है इतना बिहार में? कहाँ लूट हो रहा है? इतना डकैती हो गया है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में डकैती हो गया, रात में चोर सब आया, चोरी करके चला गया। हम लोग पटना में रहते भी नहीं है कि उतना जानकारी हम लोग को। पटना से बाहर क्या स्थिति है ये बताइए? बिहार बाहर क्या स्थिति है? ठीक ही है। कहाँ से आते हैं? हम तो मुजफ्फरपुर रहते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है? वहाँ भी जंगल राज हो गया है क्या? लूट अपराध बढ़ गया है क्या वहाँ पे? उस टाइप का तो कुछ अभी हमको देखने के लिए नहीं मिला। लूट अपराध तो पहले भी था। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके शासन अच्छा है, इनका शासन खराब है, ये थोड़ा मुश्किल है बोल पाना। क्यों मुश्किल लग रहा है आपको ऐसा? करीब तो सेम ही हमको लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए महागठबंधन का जो सरकार आया है उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो सेम है। हाँ, बदलाव नहीं, बदलाव तो नहीं कुछ। रोजगार की बातचीत चल रही है कि तेजस्वी यादव रोजगार के भरमार लगा देंगे।
तो वो तो अभी एप्लीकेशन आएगा तब ना हम लोग देख पाएंगे। अभी तो सिर्फ सुनने में आ रहा है कि भरमार लगा देंगे, क्या होगा देखते हैं। हमें तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, वो भी तो सेम ही है ना। लूट अपराध की घटना बढ़ गई है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, खुद मैं 11 बजे रात के जाता हूँ, सेम ही रहता है, सेम आता जाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या लगता है भाई, लालू यादव की सरकार आई है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या लगता है? बीजेपी बार बार प्रश्न कर रही है कि महागठबंधन की सरकार, जंगल राज की वापसी। देखिए, ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जंगल राज वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो बीजेपी हम लोग को याद करा रही है लालू यादव की युग, लेकिन ये तेजस्वी की युग है। और जहाँ तक बात जंगल राज कह दे रहे हैं, तो इससे कुछ आदमी के व्यक्तित्व पर इतना असर पड़ रहा है जो बिहार छोड़ के बाहर रहते हैं, और जो बाहर रहते हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, भले वो कितना भी सही हो, लेकिन बस टैग है बिहार, और बिहार इक्वल टू जंगल राज। लेकिन जंगल राज इक्वल टू बिहार तो नहीं, ये जब था तब, अभी तो फिलहाल नहीं है ऐसा। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर ये कहना जाए कि बिहार जंगल राज है, तो ये कहना उचित नहीं। इसलिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें 2-3 मंत्री ऐसे शपथ लिए जिनमें आपराधिक मामले हैं, चावल घोटाला किए हैं, तमाम चीज़ें उन पे लगी हुई हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं, कोई ऐसा राज्य बताइए जहाँ 2-3 मंत्री ऐसा हों जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज ना हो। क्या भारत में, चाहे बिहार में जो 2-3 आपराधिक हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो मंत्री हैं, वही लोग बिहार चला रहे हैं क्या? वही तो नहीं चला रहे हैं। अगर वही लोग चलाते तो बिहार के वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं रहता। आज भी देखिए, भारत के जीडीपी से बिहार का जीडीपी कितना आगे है, कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हर मामले में धीरे धीरे ये भी अग्रसर हो रहा है। संसाधन की कमी है, मानते हैं, लेकिन इन सब कमियों के कारण आप ये बोल दें कि जंगल राज है, तो जंगल राज कहना अभी नहीं सही है मेरे मुताबिक। बाकी सबका अपना अपना अधिकार है। आपको क्या लगता है, युवा आ गए हैं, वो युवा अब उनको लोग मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखना चाहेंगे, क्या लगता है तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने का हुनर है? पूरा हुनर होना नहीं होना है तो जनता डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का अभी पूरे बिहार में एंटी इनकम्बेंसी फैला हुआ है। नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा सा, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ऐसे मतलब अच्छे नेता हैं, उनके प्रति थोड़ा रुझान कम हो गया है। बहुत दिन से मुख्यमंत्री है, और लोकतंत्र में जो है परिवर्तन खोजता है, परिवर्तन भी संसार का नियम भी है। तो हाँ, एक परिवर्तन के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहिए। एक अंतिम सवाल से आपको विदा लेंगे, ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि लालू परिवार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और वैसे परिवार के आने वाले युवा को अगर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखेंगे तो बिहार में सिर्फ लूट होगी। तो ये न्यायालय का मामला है, इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आरोप का दौर चलता रहता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हम व्यक्तिगत नहीं होना चाहेंगे जब तक। हमारा नाम किंगसन कुमार हुआ, पटना के। जी, पटना के। चलिए, तो युवा भी थे, इनसे बातचीत, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन लोगों के पास में, इनसे बातचीत करेंगे। जंगल राज का तबका दिया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लूटपाट, हत्याएं बढ़ रही हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जंगल राज, ये कहने वाले जो जंगल राज है, क्या आधार है? किस समय जंगल राज नहीं था? इस समय ज़्यादा बढ़ गया है क्या? कुछ नहीं बढ़ा है। बीजेपी जब थी तो शायद कम था। कुछ नहीं कम था, उस समय भी हत्या और सब कुछ हो रहा था। ये तो एक हवा बना दिया गया है, समझ गए, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। तो क्यों बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बीजेपी तो कुछ मुद्दा है ही नहीं है, उसका क्या काम है? एक तो काम है विरोध करना। अब सरकार 4 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, अब चलने तो दीजिए, बस तुरंत रिजल्ट आप देना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को देखा जा रहा है, राजनीतिक अनुभव थोड़ा कम लगता है, ऐसा बीजेपी कहते हैं। अब मुख्यमंत्री तो भी नीतीश जी हैं। आने वाले दिनों में 24 वाले दिनों में क्या होगा, ये तो भविष्य की गर्त में ना है। हो सकता है नीतीश से ज़्यादा बेहतर तेजस्वी करें, ये भी तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो है जैसे चल रहा है चलने दिया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे सर? महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है, क्या वाकई में जंगल राज की वापसी हो गई है बिहार में?
कहाँ से आपको पता चला है? बीजेपी कह रही है ऐसी बात। तो बीजेपी कह रही है ना, उसकी सरकार नहीं इसलिए कह रही है। उसकी सरकार थी तो उसका मंगल राज था ना। और कौन कह रहे हैं? अच्छा, ये कह रही कि लूट बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, गोली चल रहा है। कहाँ हो रही है बताइए? बिहार में हो रहा है, तमाम जगहों पे हो रहा है। तमाम पटना मेट्रो में चोरी हो गया रात के समय में। इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है पटना वासियों के लिए। एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई बीटा में, थाना के पास में। पहले भी होती रही है, घटनाएं होती है और कानून व्यवस्था का काम है उसको ठीक करना। घटना होने के बाद सरकारी तंत्र त्वरित गति से काम नहीं करता है, तब कहेंगे जंगल राज। तेजस्वी यादव के सरकार बन गई है, लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, तेजस्वी कुछ करेंगे नहीं, खुद उनका परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है, तो आने वाले दिनों में वो भी लूट करेंगे बिहार में। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक अपराधी का बेटा अपराधी ही बनेगा, अपराधी का बेटा कलेक्टर भी बनता है। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बेटर साबित होंगे कि नहीं होंगे, ये समय की कसौटी पर तय होगा, क्योंकि अभी तो उनको मिला हुआ है कार्यकाल चलाने के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवसरवादिता के राजनीति का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने हमेशा पब्लिक मैंडेटा का विरोध किया है, जनता ने उनको जनादेश दिया। यहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ में पिछले बार 2017 के इलेक्शन में, और फिर तेजस्वी को छोड़ के बीजेपी के पाले में चले गए। और जब आज जनता ने फिर बीजेपी को सपोर्ट किया है तो महागठबंधन के पाले में चले गए। तो एक तरफ से देखिए कि ये लोग सत्ता में जरूर है, लेकिन मन ही मन बिहार की जनता इन दोनों पक्ष को नकार चुकी है। न बिहार को महागठबंधन चाहिए, न बीजेपी चाहिए। क्यों आप लोग खाली तेजस्वी? बढ़िया बढ़िया बिहार में चेहरा, चिराग पासवान कितना सुंदर चेहरा है, चिराग पे बात करिए, बढ़िया मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। तेजस्वी है, बढ़िया है। और कांग्रेस में बहुत सारे लीडर है, तो यूथ लीडर का कंपटीशन फाइट हुआ, अच्छा है। जंगल राज का हुआ तो इसका कोई मतलब अब बनता नहीं है। तेजस्वी का कार्यकाल तय करेगा कि बिहार किस डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने अच्छा पहल उठाया चुनाव के समय में भी कि 10 लाख रोजगार का, आज 20 लाख रोजगार का, तो ये एक अच्छा पहल है। और आज जो विपक्ष में बैठी हुई है बीजेपी, तो इसको भी चाहिए कि रोजगार के मुद्दे पे सड़कों पे संघर्ष करे। बात किससे करना है, कौन सी का बात करना है? और इसका फायदा क्या होगा कि बीजेपी अपोजिशन में जैसे रोजगार की बात करेगी, तेजस्वी यादव पे उंगली उठाएगी, तो पूरा देश नरेंद्र मोदी पे उठाएगा। कहीं को 2 करोड़ रोजगार के पहले बोल चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे, तो देश में ट्रेंड चलेगा, रोजगार पे बात होगा, शिक्षा पे बात होगा, और एजुकेशन आएगी। तो जंगल राज का जो हुआ है ये बदलेगा भी। आप लोग इंटेलिजेंट बिहार काहे नहीं कहते हैं, जंगल राज बिहार काहे कहते हैं? हमारे यहाँ से शुभम कुमार यूपीएससी टॉप करता है, तो इंटेलिजेंट बिहार कहिए। ये कहिए कि हमारे बिहार में एकाध कमियां है जंगल राज की, लेकिन आप लोग आइडेंटिफाई ही जंगल राज से कर रहे हैं कि हमारा बिहार जंगल राज। बिहार जंगल राज नहीं है, बिहार में बहुत अच्छे लीडर है और सबको मौका मिलना चाहिए, सब लोग। और कुछ आपका सवाल? ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी जब सत्ता में थी तो इस सब मुद्दों पे नहीं थी, जैसे ही सत्ता उनका छिनाया इन सब मुद्दों को आगे करती है। और जो बिहार में जो चीज़ें हैं, जैसा आपने कहा कि यूपीएससी से निकलते हैं, बीपीएससी से यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, उनको भूल जाती है। सिर्फ जंगल राज, सिर्फ सत्ता के लोभी हैं क्या यहाँ पे सारे लोग? नहीं, ये तो मैंने कहने का मतलब है कि हमारे देश में एक ट्रेंड चला है कि गमले में उगे हुए लोग बरगद पे आजकल बातें कर रहे हैं, तो हमारी उतनी औकात नहीं है कि उन लोग पे बात करें। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी वाकई में विपक्ष में बहुत सुंदर काम करती है। जब जब विपक्ष में रहती है, रोजगार पे बात करेगी, महंगाई पे बात करेगी, सड़क पे बात करेगी, नली गली पे बात करेगी। तो देश के लोगों से अपील है कि बीजेपी को विपक्ष में रखा जाए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र खूबसूरत हो। ये आ जाई है विपक्ष में, रोजगार पे बात हुआ है ना, ये केंद्र में भी विपक्ष में आएगी, देखिएगा महंगाई पे बात होगा। अपने चैनल पे, आपके चैनल पे कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा। हाँ, हालांकि केंद्र और बिहार दोनों को पैरेलल मत करिए, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। हम थोड़े रिसोर्सेस विहीन राज हैं, गठबंधन हुआ है तो हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल हो इस सरकार के पास, क्योंकि अब युवा ही है और बालू और ये सब का चीज़ ख़त्म हो गया है। और डायरेक्ट वैकेंसी दे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का संविदा जो होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस,
इसके सबसे बड़े विरोधी माननीय श्री तेजस्वी यादव जी रहे हैं और बिहार की जनता रही है। और खैर समय की परिस्थितियों के अनुसार उन लोगों का गठबंधन हुआ है, तो नीतीश कुमार जी को संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रोजगार पर रोक लगाना होगा। अस्थाई नौकरी, जो कि तेजस्वी यादव कहते थे कि 10 लाख अस्थाई नौकरी देंगे, तो अस्थाई नौकरी देना होगा। डायरेक्ट वैकेंसी, बिहार पुलिस दरोगा, सार्जेंट, फायरमैन, माने जिसमें डायरेक्ट लोग जाके बहाल हो जाते हैं। ये ना कि चिकित्सा विभाग में, आंगनबाड़ी में 5 लाख नहीं चाहिए वैकेंसी, डायरेक्ट दीजिए जो युवा समझे कि हाँ ये हमारे लिए है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में नर्स का 5 लाख वैकेंसी दीजिएगा तो हम लोग को थोड़े समझ में आएगा। हाँ, तो और कुछ आपका सवाल? मेरा नाम विराट ओझा हुआ। चलिए विराट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत तार्किक बातें करते हैं ये। और जैसा कि मेरा प्रश्न था लोगों से कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रश्न उठा रही है तेजस्वी की सरकार पर, जंगल राज पर बातचीत कर रही है, तो पटना के लोगों से हमने राय ली। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे सहयोगी पंकज हैं कैमरा पे और मैं रत्नेश पांडे लेता हूँ इस खबर से विदा। मिलूंगा अगली खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।